अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबका। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स को मेरा बहुत ही प्यार भरा सलाम। आज जो ये सारा कुछ इंग्रेडिएंट्स रेडी हुए हुए हैं, असल में मैं बनाने लगी हूँ अपने विलेज स्टाइल का मुर्गी का सालन, जो मेरी नानी बनाया करती थी। लेकिन उससे पहले बख्तावर की बहन उससे मिलने के लिए आ गई है, तो मैंने कहा कि इतनी देर में मैं आपको बता देती हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, यानी मतलब कि कॉन्स्टिपेशन की यार क्या ट्रीटमेंट है उस, और घर में रह कर ही की जा सकती है, हर कोई कर सकता है, हर एज ग्रुप के लिए अच्छा है। तो मैं पहले ऊपर जाती हूँ, आपको बताती हूँ, फिर वापस आकर आपके साथ मिलकर बनाते हैं अपने विलेज स्टाइल का मुर्गी का सालन। ले जी, मुजीब नहीं है, मैंने फ्रंट कैम सेट कर लिया है और बख्तावर आ गई है। बख्तावर गुड़ वाली चाय बनाकर ना अच्छा ड्राइवर को भी दे दे, ठीक हो गया बाजी। खुद भी पी लें, और मुझे आधा सा कप देना, ज़्यादा ना डालना गुड़। ठीक हो गया बाजी। तब तक मैं ना कोई कॉन्स्टिपेशन वगैरह का मैंने बताना है, फिर मैं आकर सालन बनाती हूँ। ठीक। तो चलो जी, मैं आपको बता देती हूँ सबसे ज़्यादा आसान हल कॉन्स्टिपेशन का, जो कि बहुत ही, मैं कहती हूँ कई बीमारियों की जड़ जो है ना वो कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज़ जिसको कहते हैं आम ज़बान में। कॉन्स्टिपेशन का मतलब ये है कि अगर हफ्ते में 3 दफ़ा आप स्टूल्स पास ना करें, 3 दफ़ा से कम दफ़ा पॉटी आ रही है, मतलब 3 दफ़ा आनी चाहिए हफ्ते में, क्योंकि मुख्तलिफ लोगों का डाइजेस्टिव सिस्टम मुख्तलिफ होता है। कुछ लोगों को 1-1.5 दिन के बाद पॉटी आती है, कुछ लोगों को दिन में 2-3 दफ़ा आती है। दैट इज़ फाइन, सबका अपना एक नेचुरल फिनोमिना है। लेकिन अगर पॉटी आ ही नहीं रही है, या स्टूल्स इतने हार्ड है कि आपको घंटों बैठना पड़ता है, जोर लगाकर स्टूल्स पास करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से बवासीर कह लें या जिसको हेमोरॉइड्स कहते हैं वो भी हो जाते हैं, तो आप फिर एक दिस थिंग नीड्स योर अटेंशन, और कोई ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत है। ट्रीटमेंट में बहुत सारे लेग्जेटिव्स आते हैं, गोलियों की फॉर्म में, शरबतों की फॉर्म में। लेकिन फिर क्या होता है जनाब अली कि हमें पड़ जाती है आदत हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को, हमें अपनी वो जड़ ख़त्म करनी है जिसकी वजह से हमें कब्ज़ हुई हुई है। अच्छा, इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि किस तरह से कब्ज़ ख़त्म की जा सकती है घर में ही, कब्ज़ कहते हैं कि कब्ज़ मुझे नहीं पता, कॉन्स्टिपेशन, उसके लिए आपने क्या करना है कि आपने पहले आपको थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कि सिस्टम क्या है हमारा। जैसे ही हम खाना खाते हैं, खाना हमारा मैदे में चला जाता है, मैदे से आगे छोटी आंत होती है और फिर बड़ी आंत होती है। लेकिन अल्लाह ताला का की कुदरत है, सुभान अल्लाह, कि जैसे ही हम खाना खाते हैं इन पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में एक हरकत शुरू हो जाती है। हरकत क्या होती है कि वो ऐसे ऐसे कंट्रैक्शंस, या जिसको हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स कहते हैं, वो स्टार्ट हो जाती हैं। उससे क्या होता है कि खाना मिक्सड अप होता है स्टमक में, और फिर आंतों में आगे 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 बढ़ता चला जाता है, और उसमें जो एक नेचुरल खुराक वाली चीज़ें हैं वो ब्लड वेसल्स अपने अंदर ले लेती हैं, और जो बाकी फुजला हैं या जो बेकार चीज़ है वो पॉटी बन के आपके जिस्म से बाहर निकल जाती है, ठीक है ना। और इससे रोज़ाना आपका पेट साफ हो जाता है, और आप फिर अगले दिन नए सिरे से अपनी नई खुराक लेते हैं। तो अगर ये पॉटी आ ही नहीं रही है तो फिर एक अजीबो गरीब किस्म की पेट में डिस्कम्फर्ट और ब्लोटिंग और पेट भरा भरा, और कुछ नहीं, तो साइकोलॉजिकल ये एहसास होता है कि बड़ा पेट ही साफ नहीं हुआ तो अब आगे हम क्या खाएं, तो एक फीलिंग ऐसी। और दूसरी बात यह है कि ये बात भी है कि जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन होती है उनका वज़न भी बढ़ता है, बिकॉज वो खाना देर तक पड़ा रहता है और उसकी जो गैर ज़रूरी अज्जा हैं वो देर तक फैट और ये सारी चीज़ें एब्जॉर्ब होती रहती हैं। तो जिन लोगों की स्टूल्स फ्रीक्वेंटली आते हैं, का मतलब ये है कि जिनको पॉटी दिन में 2 दफ़ा आती है, या जिनका ये सिस्टम तेज़ है, वो ज़्यादातर मोटापे का शिकार नहीं होते हैं। तो अब हमें क्या करना है कि हमें कुछ ऐसी चीज़ें देखनी है जिनसे कि हमारा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स या ये का फंक्शन या कंट्रैक्शंस या जो एक मूवमेंट और जो एक हरकत शुरू हो जाती है ना इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम में, यानी कि स्टमक, छोटी आंत, बड़ी आंत, इसकी हरकत हमने बढ़ानी है। तो फिर हम क्या करें, हमें चाहिए कि हम ढूंढें ऐसा तोड़ ढूंढें जो कि जिससे कि हमें रोज़ पॉटी आ जाए। हर इंसान को किसी न किसी खाने वाली चीज़ से कब्ज़ उसकी ख़त्म होती है, ये आपने अपनी डिस्कवरी खुद करनी है। ज़्यादातर जो मैं बता रही हूँ वो है भिंडी, अमरूद, सेब, फ्रूट्स, सलाद, ये चीज़ें। अच्छा, ओवरऑल डाइट का मैं आपको बता दूं कि 2 किस्म की डाइट्स होती हैं। एक होती है छिलके वाली डाइट, जिसमें कि होता है बहुत सारा फाइबर
और एक होती है जो कि बिल्कुल प्लेन डाइट होती है जिसके अंदर फाइबर नहीं होता। आपका मैदा, छोटी आंत और बड़ी आंत जो है ना वो पसंद करती है फाइबर वाली डाइट। ये आ गई हमारी बख्तावर सालन नहीं बनाना बाजी? सालन बस अभी आकर हांडी तैयार है, मतलब हांडी धो दी है। जी बाजी। चले जी, फिर उसके नीचे वो वैसे मिट्टी का लेप भी लगाती थी बीबी अम्मी हम नहीं लगाएंगे, हम वैसे ही कर लेंगे। तो हमारे जो मैदा है ना उसको ज़्यादा पसंद आती है डाइट जिसके अंदर हो फाइबर। फाइबर जो है वो आपके सब्जियों में है, फ्रूट्स में है, जो छान हम निकाल देते हैं आटे में से उसमें है, जो पॉलिश्ड चावल हम खाते हैं अगर वो हम पॉलिश्ड ना खाएं तो उसमें है, इन सारी चीज़ों में जनाब, और ड्राई फ्रूट्स में है, खजूर में है, अंजीर में है। तो ये सारी चीज़ें आपने खानी है। फाइबर करता क्या है? फाइबर जब जाता है जनाब पेट में, तो पेट में जाकर फाइबर पेट को हरकत में, आपके मैदे को, छोटी आंत और बड़ी आंत को हरकत में डाल देता है। उसकी कंट्रैक्शंस शुरू हो जाती हैं। वो पुश कर कर के धकेल धकेल के खाने को आगे से आगे ले जाता है, जिससे कि 24 घंटे के अंदर अंदर आपका खाना जो है वो पूरा का पूरा डाइजेस्ट होके पॉटी बन चुका हुआ होता है। तो लिहाजा आपने फाइबर ले लेना, लेकिन फाइबर भी एक चीज़ मांगता है। फाइबर मांगता है पानी, ताकि फाइबर फूल जाए। जैसे कि इस फगोल का छिलका भी फाइबर है, ठीक है ना। उसको पानी में डालकर फुलाएं, फिर पिए, और फिर उसके बाद या दही में डाल लें, और फिर उसके बाद 2-3 गिलास पानी ऊपर से पिए। सिमिलरली मैंने आपको बताया हुआ है कि मैं फाइब्रोकॉल सैशे लेती हूँ। वो कुछ भी नहीं है, वो नॉर्मल हस्क है, छान है, वो जो हम आटे में से निकाल देते हैं वो है, या फिर इस फगोल के छिलका पाउडर्ड फॉर्म में है, समझ लें। उसको भी जब मैं घोल के पानी में पीती हूँ, जो किसी टाइम पर भी पिया जा सकता है, किसी टाइम पर भी, खाली पेट, भरे पेट, नो डिफरेंस। उसके ऊपर से मुझे 2 गिलास पानी और पीने पड़ते हैं। 3 गिलास पानी भी पी लेती हूँ थोड़े थोड़े वक्फे से, ताकि वो अंदर जाकर फूले। जब वो फूल जाता है तो वो पूरा स्टमक उससे भर जाता है, और वो स्टमक के साथ छेड़खानी करता है कि स्टमक हिले, और आगे से पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स को इंक्रीज करता है ऑफ छोटी आंत और बड़ी आंत। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स का मतलब कि ऐसे लेयर वाइज ऐसे मूवमेंट्स या कंट्रैक्शंस जो अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पे रखी हुई हैं, कि जो खाने को हजम भी करती जाती हैं, खाने को ब्रेक डाउन भी करती हैं, खाने को आगे भी तोड़ती जाती हैं, ताकि भाई 12 घंटे या 24 घंटे के बाद बंदे को आ जाए पॉटी। ठीक हो गई बात। कुछ खाने ऐसे हैं जैसे पॉलिश्ड चावल उबाल के आप खा रहे हैं, या आप मैदे वाली चीज़ें खा रहे हैं, तो उससे आपका मैदा ऐसे हो जाएगा, खामोश, नो चर्निंग, फूड की चर्निंग, उसके अंदर जो मिक्सिंग फूड की हो रही है कोई नहीं होनी। फिर वो यही मैदा शादा अगर आपने खाया हुआ है, जो कि हम इस्लाम में भी पसंद नहीं किया गया, ठीक है ना। सुन्नत भी तो एक, वो कहते हैं ना, मतलब सुन्नत ही तो है ना। कोई पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट नहीं होगी, आपका मैदा खामोश हो जाएगा, और आपको हो जाएगी जनाब बेइंतहा किस्म की कॉन्स्टिपेशन। कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम इनहेरिटेड पैदाइशी होती है, उनको ये एडिशनल चीज़ें लेनी चाहिए। यानी अगर आपको नॉर्मल आप खा पी भी रहे हैं ना इस तरह की चीज़ें, कि आप छिलके वाली चीज़ें खा रहे हैं, फिर भी कब कॉन्स्टिपेशन है, तो एडिशनल 1 चम्मच देसी घी का या ऑलिव ऑयल का रात को पी लें। उसके अलावा एडिशनल आप और अपनी उसमें ऐड कर लें, जैसे एक फ्रूट चाट का प्याला रोज़ाना आपने खाना है, वो आप खा लें। और सब्जियां, अब डॉक्टर्स कहते हैं जी यार ये तो कब्ज़ ख़त्म होएगी तो सब्जियां खा लो। सब्जियां कैसे खाएं? मैं आपको इजी तरीका बता देती हूँ। आगे आ रही हैं सर्दियाँ, आपने ले लेनी है एक किस्म की सब्ज़ी, कोई सी भी, चाहे वो पालक हो, चाहे वो जुकीनी हो, चाहे वो ये हो गाजर हो, चाहे वो टर्निप हो, टर्निप होता है गोंगलू, शलजम, कोई सी एक किस्म की ले ले, भी ले सकते हैं, मिक्स्ड भी ले सकते हैं। उसको उबालें, उसको ब्लेंडर में डालें, और चर्र करके उसको बहुत ज़्यादा पल्पी, मतलब थोड़ा सा उसके अंदर एक रेशा, मतलब ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर आप चाहें तो उसको बहुत देर तक ब्लेंड कर लें, लेकिन मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है कि उसको ज़रा सा ब्लेंड करके, तो उसको एक प्यूरी फॉर्म में आपके पास एक प्याला भर जाएगा उबली हुई आपकी सब्ज़ी का, जो कि ज़ाहिर है कि खाने में बहुत मज़ेदार नहीं होगी, लेकिन फिर आपने उसके ऊपर
सीजनिंग करनी है। और सीजनिंग आपने कैसे करनी है कि आपने उसके अंदर नमक डालना है, ब्लैक पेपर डालना है, लेमन डालना है, चाहे तो सोया सॉस डाल लें। और अगर अपने आप को थोड़ी सी ट्रीट देनी है तो उसके अंदर थोड़ी सी क्रीम डाल लें, उसको मिक्स करें। और इसके साथ आप टोस्ट को ब्राउन करके वो काट के इसके अंदर भी डाल सकते हैं, खाते हुए क्रंच आएगा आपके मुंह में। या आप टोस्ट को ब्राउन करके साइड पे भी रख सकते हैं ताकि आप वो खा लें। एक टोस्ट या 2 टोस्ट आपको खाने में कोई हर्ज नहीं है। ब्राउन ब्रेड हो तो और भी ज़्यादा अच्छा है। और इसके साथ ये सारी सर्दियाँ की करें, मतलब ये प्योरी जो है एक सूप है विद फाइबर। मतलब हमें नहीं ये करना कि हम उबाल के सब्जियां फेंक दें और पीछे क्लियर पानी पी रहे हों, या हम फ्रूट का जूस निकाल के तो हम उसका जो फोक है वो फेंक रहे हों। डोंट डू दैट। आप फोक समेत ये सारी चीज़ें खा रहे हैं, ठीक है ना। और अब ये मैं इधर आ ही गई हूँ। अगर ये मैंने जो आपको प्यूरी बताई है और ये जो मैंने आपको सब्जी का एक सूप बताया है, तो फिर आप उसके साथ क्या करें कि एक कभी कभार हफ्ते में 1-2 दफ़ा या 3 दफ़ा कोई सा गोश्त भी रोस्ट करके एक टुकड़ा रख लें। ये आपकी पूरा डिनर हो जाएगा। एक टुकड़ा गोश्त का रोस्ट हुआ हुआ, चाहे वो मुर्गी की टांग है, चाहे वो बीफ है, चाहे वो मटन है, उसको रोस्ट करके वो रखें। साथ आपके एक प्याला भरा हुआ सब्जी की प्योरी है, साथ आपके एक ब्राउन किया हुआ टोस्ट है। ब्राउन का मतलब टोस्टर में डाल के थोड़ा क्रंची कर लेना, हल्का सा ऊपर बटर लगा लें। ये आपका पूरा डिनर है सर्दियों के लिए। इससे अच्छा डिनर, इससे ना सिर्फ आपकी कब्ज़ ख़त्म होगी बल्कि आपका वज़न कम होगा और पेट आपका अच्छी तरह से जाएगा भर। ये एक बात मैंने आपको बता दी। दूसरा ये है कि अगर आपके घर में खाली मीट ही मीट बना हुआ है, बारबेक्यू बना हुआ है, तो आप देखें जिस कंट्री में भी बारबेक्यू बहुत ज़्यादा उस पूरी बेल्ट में खाया जाता है, जो कि अफ़गानिस्तान और आगे रशियन गांव और स्टेट्स हैं, लेकिन आप या लेबनान वगैरह में है, तो आप देखें कि उसके साथ वो इतनी बड़ी भरी हुई सलाद की प्लेट पहले देते हैं। सलाद क्यों देते हैं? क्योंकि वो फाइबर है। पहले आप स्टमक को फाइबर मिलेगा, स्टमक में हरकत शुरू हो जाएगी, बिकॉज स्टमक और आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको पसंद है फाइबर। पहले उसको हिलाएं जुलाएं। गोश्त ऐसे हजम नहीं होता। गोश्त अगर खाली आप पेट में डालकर बैठ जाएंगे तो आपका पेट का सत्यानाश हो जाएगा, खामोशी छा जाएगी अंदर, कोई नो पेरिस्टाल्सिस, क्योंकि इंसान बना हुआ ही इसी तरह का है उसका स्टमक। तो आप पहले आप सलाद ढेर सारा खाएं और फिर अगर आपने ऊपर से बिरयानी या चावल या कोई मैदे वाली चीज़ खानी है, जैसे मैदे वाला अगर आपने रोटी है तो उसके अंदर फिर आप उसका अगर रोल करके खा रहे हैं तो उसके अंदर काफ़ी सारा सलाद डालें ताकि फाइबर भी अंदर जाए। आई होप कि यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। और डिस्कवर करें अल्लाह मियाँ की बनाई हुई चीज़ें कि भाई मेरी कब्ज़ किस चीज़ से टूटती है। फॉर एग्जाम्पल भिंडी से टूट जाती है, फिर आप अमरूद से ख़त्म होती है, सेब से ख़त्म होती है, ये परसिमम आने वाले हैं उनसे ख़त्म होती है, माल्टा विद फोक वो खाएं। तो अपनी कॉन्स्टिपेशन को कोशिश करें कि खुद इसको ख़त्म करें, ना कि आपको लेग्जेटिव्स लेने पड़े। और फिर अगर लेग्जेटिव लेने हैं तो वो ख़ास किस्म के शरबत होते हैं जिसको डॉक्टर गलत डोज बताते हैं कि 2 बड़े चम्मच रात को पी ले। फिर 2 बड़े चम्मच नहीं पीने होते, फिर वो उसके ऊपर छोटा सा एक जग उल्टा करके रखा हुआ होता है, तो उसको फिर भर के पिएं, विच इज़ आई डोंट रिकमेंड, बिकॉज उससे फिर आपको इस चीज़ की पड़ जाएगी आदत। तो आई होप ऐसे जितनी भी चीज़ें मैंने कॉन्स्टिपेशन की रिलीफ के लिए बताई हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आपको वज़न भी आपका कम करेगी और आपका एक बड़ा सडोल और ख़ूबसूरत सा जिस्म हो जाएगा। इससे पहले जो मैंने आपको अलसी के बीज थोड़े से रोस्ट करके और उनको ग्राइंड करके खाना बताया है, उससे भी आपकी कॉन्स्टिपेशन ख़त्म होती है। और जो मैंने चिया सीड्स बताए हैं उससे भी आपकी कॉन्स्टिपेशन ख़त्म होती है। देयर आर अदर थिंग्स जो आप अपने खाने में डाल लें तो वो ज़्यादा डाइजेस्टिव हो जाता है और आपकी जो अंदर की मूवमेंट है डाइजेस्टिव सिस्टम की वो ज़्यादा हो जाती है। उसमें ग्रीन टी आ जाती है, पुदीने वाली चटनी आ जाती है, या आप जो धनिया डालते हैं काफ़ी सारा ग्रीन काट के अपने सालन के ऊपर, वो भी हेल्प आउट करता है ऑफ डाइजेशन। आई होप कि आपको मेरा ये आज का पसंद आया होगा। बोर तो नहीं हुए ना? नहीं हुए ना? कसम खाएं। बख्तावर तुम भी सुन रही हो, बोर तो नहीं हुई? नहीं बाबे मैं आ रही हूँ फिर। मुझे बस बीबी अम्मी का जो है चाय का, हाँ जी अच्छा फिर चाय दे दो। तो बीबी अम्मी मेरी जो थी नानी, उनको बीबी अम्मी हम कहते थे, उनका नाम भी नूर बख्त था।
आप बख्तावर हैं। तो खैर उनकी बनाई हुई रेसिपी से बनाते हैं जनाब मुर्गी का सालन। अभी मुजीब नहीं आए हैं तो मैंने कहा चलो पहले बना लेती हूँ सालन ताकि मुजीब आए तो खुश हो जाए। और साथ उबले हुए चावल हैं, सलाद भी काटना, इतना लेक्चर दिया है अब तो सलाद काटना ही कटना ही पौना है। चले जी, ये जी हांडी भी सीधी कर ली जाए। ये इसमें बनने लगा हमारा सालन। इधर बना रही है बख्तावर गुड़ वाली चाय। और हमारा ना, मेरा और बख्तावर का ये चल रहा है कि मैं कह रही हूँ कि इसके अंदर बनाई जाए चिकन और बख्तावर कह रही है कि इसमें ज़्यादा अच्छी नज़र आएगी आप सबको। आई थिंक बख्तावर यू आर राइट, इधर बना लेते हैं। लेकिन गाइस आप लोग ये तसव्वुर कर ले कि गाँव में इसमें बनती थी, तो इसमें हम आपको ना चने की दाल बनाने की और बैंगन दम वाले जो होते हैं वो बनाने की रेसिपी बताएंगे। ले जी, चूल्हा हमने किया ऑन। ये ऐसे होता है चूल्हा ऑन। बख्तावर पता नहीं इसमें से क्या मक्खन निकलना है या कोई खजाना या कोई जिन बाबा निकलना है। अच्छा जी, इसमें हम डालते हैं जी ऑयल। बस चल ये दाना डालोगे भाजी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाह, ज्यादा प्याज भी नहीं डालना। आए चाय बड़ी मजेदार है। मुख्तावर मैंने कहा मैं ये लाल करके ना आपको मैं लंगरी में डाल देती हूँ। इसको आपने मोटा मोटा पीसना है। सही हो गया भाजी। ज़्यादा भी ना, बेशक पेस्ट भी ना बनाओ, लेकिन मोटा मोटा आपने इसको पीस लेना है। ठीक, प्याज ब्राउन करके हमने इसमें निकाल लेना है। प्याज कुट रहा है, जी भाजी। थोड़ा सा नमक डाल लें तो ये ज़्यादा इजीली कुटेगा। तो मुर्गी में हम थोड़ा नमक कम डाल लेंगे। ये डाला, थोड़ा सा हमने इसमें ज़ीरा डाल के कूट लेना है। ये डाला, ब्राउन करके मैंने बख्तावर को दे दिया थोड़ा सा ज़ीरा डाल के मोटा मोटा उसको कूट ले। और बाकी जो ऑयल बचा है उसमें मैं डाल रही हूँ अपनी भुनी हुई चिकन। तकरीबन 5 से 10 मिनट हम इसको फ्राई करेंगे ऑयल में तेज आंच पे। निकाल अब आप 5-10 मिनट फ्राई हो गया, देखिए लाल हो गया, ये देखिए है ना। अब हमने अपना ये वाला पेस्ट, ये है अदरक, लहसुन, टमाटर और हरी मिर्च। हरी मिर्च है इसमें? जी भाजी। इसको देखिए फिर अभी इसमें डालते हैं हम ये ऑयल वाली जगह।
इसका फ्लो थोड़ी देर दिखाएं। चल अच्छा जी, फिर 1 चम्मच ये दही ले लिया, इतना सा, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा ही। और इसके अंदर मिक्स कर देंगे हम अपना ब्राउन किया हुआ प्याज। इसका थोड़ा बुखार है। ये हमारा ब्राउन किया हुआ प्याज है विद दही। और यहाँ पर दिखा दें मसाला, ये हमारा जिंजर गार्लिक पेस्ट के साथ तेज ही आ गया। प्याज तला हुआ और दही। हाँ जी, आप चले जाएं दफ्तर जी। चावल लग तो रहा है कि स्वादिष्ट बनेगा। बहुत स्वादिष्ट। थोड़ा सा ये साइडें इसकी वो हो रही हैं, इसको इधर कर देते हैं, उस तरफ आग ज़्यादा है, लेकिन अभी शोरबा लगेगा ना। जी बात। अच्छा, अब डाल देते हैं नमक मिर्च। पहले भी नमक डाला था, याद है? जी बात, नमक डालना, तो इसलिए हमने थोड़ा सा और नमक डाल लिया। ये और 1 चम्मच डालिए मिर्च। मिर्चें लाल भारी भी हैं अंदर। ठीक है। और ये जनाब हमने की इसमें डाली हल्दी। थोड़ा सा हमने लगाया पानी का, इसको छींटा। और मज़ीद इसको भी हमने भूनना है तकरीबन 10 मिनट। ठीक है, उसका 10 मिनट भूनेंगे, फिर लगाएंगे शोरबा। आपने उसके बाद हरा धनिया और पिसा हुआ गरम मसाला, जो कि हमने घर में ही पीसते हैं हम, वो साबुत गरम मसाला लेके साफ़ करके उसको हम घर में पीस लेते हैं। एंड में ऊपर वो धनिया और गरम मसाला शोरबे के ऊपर डल जाएगा। साथ हमारे उबले हुए चावल बने पड़े हैं और रोटी भी होगी। तो जो ही भुनाई मुकम्मल होती है, आपके साथ दोबारा आते हैं और फिर इसमें लगाते हैं शोरबा। शोरबे का जो टेस्ट है ना, किसी भी चीज़ का भुनाई के ऊपर है। ये वो वाला चूल्हा बहुत तेज़ था, मैंने इसको इधर कर दिया। थोड़ा सा हमारा मसाला ज़्यादा ब्राउन हो गया, लेकिन आप देखना कि ये शोरबा कितना अच्छा बनेगा। तो साइडों से भी बनाएं, जले ना। इधर हमारा पानी गर्म हो रहा है केटल में शोरबे के लिए। दें इसको अच्छी तरह से रोस्ट करना है। अच्छी तरह से भून दिया है। अब इसके अंदर हम ये गर्म पानी डाल रहे हैं फॉर शोरबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पानी ज़्यादा डालेंगे ताकि हम स्लो आग पे फिर रख दें, ताकि मुर्गी अच्छी तरह से गल जाए। आंच पे इसको हम रख देंगे, ऊपर से दे देंगे हम ढक्कन, और बाद में डालेंगे इसके ऊपर सूखा धनिया, हरा धनिया और गरम मसाले का पाउडर।
बाहर कोई आया है मुसावर, वो देख लें। बाहर बेल बजी है, वो देखते हैं कि कौन आया है। और थोड़ी देर के बाद लाइक 20-25 मिनट ये दम पे पकता रहेगा, खूब सूप निकल आएगा बोटियों का। तो फिर आपको दिखाते हैं फाइनल लुक सालन की ऑफ चिकन शोरबा। मुसावर, जी बाजी। रंग थोड़ा सा अच्छा नहीं बना मुर्गी का। अच्छा बाजी। तो जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, मेरे ख्याल में आप ना वो लाल वाली ऐनक पहन ताकि शोरबा थोड़ा रेड नजर आए। बचपन में ना वो स्टिकर वाली ऐनक होती थी, नहीं वो एक पन्नी होती थी जिससे देखते थे ना, ग्रीन वाली से ग्रीन नजर आता था, लाल वाली से। तो प्लीज उस तरह से आप लोग देख लेना, क्योंकि मुझे लगता है कि थोड़ा सा शोरबा, थोड़ा सा मसाला जो है वो ज्यादा ब्राउन हो गया था, है ना। शर्मिंदगी वाली बात तो नहीं हो गई। ये बख्तावर ने काटा हुआ है धनिया, और इसमें से गरम मसाला कौन सा है? ये वाला बाजी। तो ए की ये सूखा धनिया। सूखा धनिया हम नहीं डाल रहे, अच्छा। हम डाल रहे हैं जनाब गरम मसाला। तो ये मैं आपको दिखा देती हूँ शोरबा। ये खुशबू तो अच्छी आई है, अच्छी है खुशबू अच्छी आई है। तो बस इसको कर लेते हैं अब हम डिश आउट। और एंड में अब डलेगा हरा धनिया, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते, तो हम डालते हैं थोड़ा सा। और साथ हम डाल देते हैं थोड़ा सा साबुत गरम मसाला, अभी चुटकी भर ये। और अब हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। ये जी चिकन का सालन तैयार हो गया है। इसको मैं उतारती हूँ और इसको मैं करती हूँ डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है जी हमारा चिकन का सालन। बस अभी अब गर्म करते हैं साथ चावल, और साथ बनाते हैं गरम गरम फुलके और खाते हैं खाना। बिस्मिल्लाह करें ना। बिस्मिल्लाह। पहले रोटी खानी है, पहले रोटी खानी है, या पहले रोटी उसके बाद बोटी। उसके बाद नहीं, बोटी मैंने नहीं खानी, मैं तो रोटी ही ठीक है। और सुनाओ ना। बस ये मैंने बनाया है चिकन का सालन। अच्छा, दाल बख्तावर ने बनाई है। अच्छा जी। सालन का कलर तो बड़ा अच्छा लग रहा है वैसे। थैंक यू, खा के बताएं। वाकई वाकई कलर थोड़ा सा डार्क ज्यादा हो गया। बिल्कुल ठीक है। बोटी चेक करती हूँ गली है कि नहीं। कैसा मज़ेदार। वैसे शोरबे के साथ अगर वो होती ना जी, साथ सलाद भी दिया। आज मैंने अपने व्यूअर्स को एक घंटा लंबा भाषण दिया है किस चीज़ पे? ये कि सलाद खाना चाहिए। सलाद हम खाते हैं ना, सलाद तो बहुत ज़रूरी है। बिस्मिल्लाह। मज़ेदार सालन है। मुझे लग रहा था शायद मैंने थोड़ा सा डार्क कर दिया नहीं, कलर। बहुत अच्छा है। बस आज फिर आपकी व्यूअर से मुलाकात ही नहीं हुई थी। फिर मुझे बख्तावर ने कहा कि खाना जब खा रहे होंगे तब सबके साथ सलाम दुआ कर लें।
करने सलाम दुआ होगी ना, अभी खा रहा हो तो सलाम बाबा दुआ की तरफ से होगी। भी सारों को अस्सलाम वालेकुम, ढेर सारी दुआएं। और नेक इस का तरह बनना से है। आप लोग सालन बनाकर ना, अगर कच्ची मिट्टी की हांडी में बनाए तो और ज़्यादा ओहो। मज़े का बनेगा। लेकिन आप वाकई। यकीन करें कि कम से कम शोरबा जब मैंने लगाया था ना, हम्म, तो बताओ आधा घंटा 40 मिनट तो रहा होगा। जी बाजी इतना खराब। आधा घंटा 40 मिनट ये पड़ा रहा, और उसका अब ये सूप जो है, ये जो शोरबा है, इसका टेस्ट जो है वो मुर्गी के जैसे यखनी सा ना होता, सा नहीं होता, वैसा है। बिल्कुल सही है। मैं ना, मेरी ज़बान यखनी सा होता है तो होती है, मुझे मुज़क्कर मुअन्नस नहीं समझ आ नहीं रहा। वाकई ये लोग खाएंगे ना तो फिर उनको वाकई पता लग जाए, है ना। मज़ा आ गया। वाह। चलें, खाना तो चलता रहेगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखें, अपना ढेर सारा ख्याल रखें। सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया हुआ सब्सक्राइब कर लें, और लाइक करें और कमेंट करें। शेयर करें। लव यू गाइस। अल्लाह हाफिज़ फ्रॉम माई साइड, बाबा And Baba. एंड बख्तावर। अल्लाह हाफिज़।